प्यारे बच्चों, अभी हम लोग उसके पिछले पढ़ चुके। आगे के अध्याय में हमको पढ़ना है यहाँ पर और दूसरा में ही कोलाइड के बारे में। उस सेक्शन में हम बताए थे विलयन का 3 तरह का विलयन, समान विलयन दिखाया गया था। उसके बाद निलंबन और कोलाइड। उसमें विलयन का हो गया है, वास्तविक विलयन पढ़ाया गया और निलंबन हो गया था। अभी हम चल रहे हैं कोलाइड विलयन के बारे में। हम सबसे पहले प्रश्न आता है कोलाइड है क्या। इसमें दिया गया है कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें घुल के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों का आकार उसका क्या आता है, कणों का मध्यवर्ती होता है, बीच में जो बच जाता है मध्यवर्ती होता है। जैसे में धूल कण युक्त वायु देखे हैं, जब कभी आंधियाँ आती है तो उसमें कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। अगर इसको विशेष देखना है कि वायु में धूल कण है या नहीं है, तो कभी कभी देखिएगा एक जो खपरेल का घर होता है उसमें कभी छीत से प्रकाश आता है तो उसमें धूल कण का करता दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का उसका उदाहरण है। बादल में जानते हैं घना दिखाई पड़ेगा, उसमें हल्का प्रकाश पार कर जाता है। जब बहुत अधिक घना बादल हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, नीचे बहुत अंदर जैसा दिखाई पड़ता है। और ठंडा के मौसम में कुआसा, गाड़ी को भी आगे दिखाई नहीं पड़ता है। गाड़ी लाइट दिन में जला के चलती है फिर भी उसका प्रकाश हल्का हल्का आगे पहुंचता है। इस प्रकार से इसका है परिभाषा, डिफिनेशन यहाँ दिया गया कोलाइड क्या है। इस परिभाषा के बाद हम लोग आगे बिंदु पे चलते हैं, कोलाइड विलयन का प्रकार क्या है। जी पढ़ लिखे कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन के गुण, अगला हम लोग का बिंदु है कोलाइड विलयन का गुण। कोलाइड विलयन के गुण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला गुण है पहला है विषमांग मिश्रण है। दूसरा छानना क्रिया इसमें है। तीसरा गुण में अस्थायित्व। चौथा गुण है कणों का आकार। पांचवा में है ब्राउनी गति। छठवां गुण है टिंडल प्रभाव।
7वां गुण में है वैद्युत संचालन। इस प्रकार से हम कोलाइड विलयन का गुण ज्ञात करते हैं। पहला गुण में यह विषमांग मिश्रण है। मैं पहले बता दिया, इसमें कुछ क्या रहेंगे, कण पूरा नहीं घुल पाते हैं, थोड़ा सा गाढ़ापन हो जाता है, इसमें विषमांग रहेगा, पूरा पूरा उसमें नहीं हो पाएगा, संतुलित नहीं आता है, असंतुलित आ जाता है। इसको छानन क्रिया से हम अलग अलग कर सकते हैं, इसका गुण है। तीसरा गुण है अस्थित्व। अगर कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है तो फिर क्या करता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद कणों का आकार इसमें है, कितना बड़ा रहेगा, कितना छोटा रहेगा। तो इसमें कणों का आकार जो है, इसके कणों का आकार जो है, अर्थात उसका व्यास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर का होता है। इतना से लेकर के कितना तक बीच में, 10⁻⁻5 के बीच तक होता है। (10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर के -5 के बीच होता है। इसको आप ध्यान समझिएगा। पहले -7 क्यों लिखा गया, बाद में -5 लिखा गया? इसका मतलब क्या है, बड़ा है, इसको याद रखिए। जरूर पावर में 7 है लेकिन माइनस में है, तो इसलिए यहाँ इसका क्या है, इसका आकार जो है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁻5 के बीच होता है। एक नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा इसको सब। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति में ये जो कोलाइड का विलयन होता है सीधा नहीं जाता है। जब इसका गति कराएंगे, अगर उस जल में डालेंगे, गढ़ापन आगे रहेगा। कभी कभी देखिएगा गाड़ी की लाइट जब जलता है कुहासा के समय में, तो सीधा नहीं पार करता है, कि जैसे हल्का में बढ़ेगा उधर उधर घूम करके जाता है। तो ये कोलाइड का जो गति होता है, ये सीधा जो क्या करता है, नहीं जाता है। ब्राउनी गति का मतलब है ये टेढ़ा मेढ़ा घूम करके अनवरत घूमते रहेगा, ताकि अगल बगल दिखाई पड़ेगा, आपको सामने दिखाई नहीं पड़ता है। जिधर में उसको जगह मिलेगा उधर दिखाई पड़ेगा। ये होता है ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव, ये परीक्षा में हमेशा लगा पूछता है, 10वीं पूछता है। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव में आप देखिएगा प्रकाश का पुंज जो है, जब प्रकाश पड़ता है उस पर, तो पूरा पूरा प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है। जल में अगर शुद्ध जल रहेगा तो प्रकाश इस साइड से उस पर क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन जिस समय कोलाइड विलयन रहेगा तो ये प्रकाश जो है पूरा ऊपर पार केवल हल्का हल्का समझ में आएगा, यानी पारभाषित होता है, थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा इधर रह जाता है। उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। प्रकाश क्यों नहीं पार कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर कोलाइड का विलयन गढ़ापन है, उस प्रभाव डाल रहा है, इसलिए वो पार नहीं जा रहा है। ये टिंडल प्रभाव होता है। अर्थात प्रकाश पुंज को उस विलयन से होकर पार जाने में हल्कापन थोड़ा सा केवल पार करता है, पूरा पूरा पार नहीं कर पाता है, वो है टिंडल प्रभाव। उसको बाद में बताया जाएगा। अर्थात आप उसको लिख सकते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। पहले इसका 7वां नंबर में है वैद्युत कण का संचालन। इसमें जो है आपको बताया गया है, इसमें कुछ कण जो है उसे बच जाते हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं इस कोलाइड विलयन में, तो ये खुद अपने आप जो है अपने आवेशित हो करके वहाँ पर ऋण आवेश उपस्थित हो करके ये सीधे क्या करता है, धनावेश या ऋण आवेश का करता है, तैयार करता है। जब ही उसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा, धारा दिया जाएगा, कण जाएगा, तो उससे वो क्या करता है, अपने आप उसमें धनावेश चाहे ऋणावेश उपस्थित हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। जल में होता है विद्युत धारा प्रवाहित,
तो उसमें जल्दी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि दोनों विलयन उसमें मिला हुआ है, इसलिए अगर अधिक मात्रा में गाढ़ापन रहेगा या अधिक मात्रा में जल की जैसा मात्रा रहेगी, उसके अनुसार वहाँ पर क्या होता है, आवेश बनता है। माइनस भी बन सकता है और प्लस भी बन सकता है। तो दोनों अपने आप होकर के धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। मैं आपको हम बताया इसके बारे में, ये आपका रहा। अभी हम उसके बारे में बताएंगे आपको। टिंडल प्रभाव परिभाषा उसको लिखा देते हैं, आप लिख सकते हैं। क्या है टिंडल प्रभाव? किसी प्रकाश पुंज को जब एक कोलाइड विलयन से होकर प्रवाहित करते हैं या गुजारते हैं, तो उसको क्या होता है, उसका किरण पथ क्या होता है, पारभासी हो जाता है। यानी पूरा पूरा वो पार आभासी ऐसा लगता है कि पार हो रहा है, तो वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। तो क्या अब हम इसके बाद जानकारी करते हैं कोलाइड विलयन के प्रकार। कोलाइड विलयन के प्रकार निम्न है। पहला है सॉल। दूसरा फायस। तीसरा नंबर में जेल, और चौथा है एरोसॉल।
4 प्रकार के कोलाइड विलयन हैं। इस प्रकार इसको जब प्रकार को जानते हैं सॉइल के बारे में, तो यह जो है जब प्रक्षेपित होता है, प्रक्षेपित की अवस्था में या ठोस रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ठोस रूप में। प्रक्षेपित होने के बाद ये ठोस रूप में मालूम पाया जाएगा। जैसे में आप कोई रंग देखिए, रंग देख रहे हैं ना, जो रंग कलर बनता है ठोस रूप में वहाँ पर आता है। या इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का नाम सुने हैं? एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना है। उसका दूसरा नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इस प्रकार का उस सॉल्ट में आता है। पायस में, पायस जो आपका कोलाइड होता है, यह द्रव के रूप में होता है। किस रूप में होता है? द्रव के रूप में होता है। जैसे में दूध ले लीजिए, उसमें कोलाइड है, उसमें आपका क्या क्या मिला है? उसमें प्रोटीन की मात्रा है, सब मिला रहता है उसमें करके, जल की मात्रा है, तो इस प्रकार से वसा की मात्रा उसमें होती है। तो इस सब उसको कहते हैं पायस में, द्रव के रूप में है। उसके बाद जेल के रूप में, तो ऐसा तो आप लोग इस्तेमाल की जेली जो बांध आता है ना खाने के लिए, सब देख रहा है ना, जेली चला तो नहीं होता है, वो जो देता है टमाटर जो चाट जाम देता है ना, सॉस वगैरह सब, उस सब में आता है। या इसमें और ले सकते हैं, मक्खन है, पनीर है, ठोस रूप में आता है ना। तो इस प्रकार से उसमें द्रव की मात्रा होती है। जेल भी द्रव में रूप में आता है, पूरा ही पिघल कर जाएगा नहीं। एरोसॉल में यह ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। ठोस रूप में, और इसका मेन माध्यम जो आता है गैस की स्थिति में आएगा। ठोस के तो उसका प्रक्षेपण अवस्था मिलेगी, लेकिन जब वो पूरा अवस्था चेंज करेगा तो यह गैस के माध्यम में होता है, दोनों के बीच में रहता है। जैसे में धुआं देखिए, गैस के रूप में है, लेकिन दिखाई पड़ा धुआं जा करके, ये दिखाई पड़ता है, और सारे गैस दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उसमें मिला हुआ मिश्रण है, तो इस प्रकार का ये धुआं के रूप में दिखाई पड़ेगा। द्रव रूप में भी हो सकता है। अभी बादल देखे ठोस रूप में रहेगा, बादल भी ठोस रूप में है। कुहासा वो क्या है? गैस के रूप में है, द्रव के रूप में है। गैस ठंडा के मौसम में ये जो कुहासा होता है, जब वो अधिक थोड़ा थोड़ा अगर हीट होता है, गर्मी आती है तो चुभता है उसमें पानी जैसा। तो इस प्रकार का ये क्रिया होती है। इस प्रकार से कोलाइड विलयन का 4 प्रकार है। 4 प्रकार से कोलाइड विलयन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम स्थिति पहुँचते हैं उसके आगे। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया 3 चीज़ों को, कौन कौन? वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। इन तीनों को हम तुलना करते हैं, तीनों में तुलना करते हैं कि आखिर सब मिश्रणे है तो क्या क्या इसमें अंतर पाया जा रहा है। जब हम तुलना करते हैं तब उनकी वास्तविकता पहचान में आती है कि क्या क्या इसमें अंतर पाया जा रहा है। उस स्थिति में अब हम पढ़ते हैं वास्तविक विलयन। निलंबन और कोलाइड। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इसमें। इन तीनों मिश्रण में हम तुलना करके देखते हैं क्या क्या इसमें मिश्रण। पहले आप परिभाषा में पढ़े थे, वास्तविक विलयन समांग होता है। तुलना क्या है? समांग होता है। निलंबन क्या पढ़े थे हम? निलंबन में क्या होता है? वो विसमांग होता है।
निलंबन में विषम, कोलाइड में भी क्या होता है, विषमांग होता है। इस तरह से हम तुलना करते हैं, तब हम जानकारी करते हैं कि इन तीनों में अंतर पाया जा रहा है। समांग मिश्रण में देखें वास्तविक में दोनों जो आप मिलाए और दोनों क्या आपस में मिल गया, उसका कोई रूप एक दिखाई पड़ा, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन निलंबन में हम क्या देख रहे हैं, दोनों रूप मेरा अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब विषमांगी में देखा गया। दूसरा तुलना करते हैं हम, उसमें कि हम देखते हैं, उसमें गुण में सब लिखा चुके हैं, गुण में लिखाया गया होगा। वास्तविक विलयन को छना पत्र में हम क्या कर सकते हैं, छाने के आर पर हो जाएगा, ये आर पर हो जाएगा। ये जो आप वास्तविक विलयन कर रहे हैं छानिएगा तो नहीं छनाएगा, आर पर चला जाएगा, उसमें छनाएगा। दूसरा कोलाइड विलयन में देखिएगा, ये भी आर पर चला जाएगा। धुआं को कपड़ा लेकर के छानिएगा तो क्या करेगा, वो भी पार हो गया, भी पार हो जाएगा। तो वो भी कोलाइड छाना बनाने वाला नहीं है, आर पर हो जाएगा। लेकिन तीसरा है निलंबन में, इसमें जो द्रव तो आर पर चला जाएगा, लेकिन जो कोलाइड का कौन, निलंबन का कौन बचेगा, वो उस पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, वो पार नहीं जा सकता है। ये तुलना किया गया। वास्तविक विलयन में हमने देखा आर पार हो गया, उसका मिश्रण कण पार हो जा रहे हैं। कोलाइड में देखिए हम, उसमें भी पार हो जा रहा है। लेकिन निलंबन में जो कण बच रहा है निलंबन का, वो पार नहीं होगा, केवल उसका द्रव पदार्थ क्या होता है, छना पदार्थ से पार आ पर जा हो सकता है। इस प्रकार के तीसरा उसमें गुण उसका आता है। वास्तविक विलयन में जो कण का आकार होता है, वास्तविक विलयन के कण का आकार 10⁻⁻8 के लगभग होता है। कितना होता है, 10⁻⁻8 से इसका आकार होता है वास्तविक विलयन का। लेकिन निलंबन कितना बताया गया, अभी कोलाइड में कितना बताया गया था, अभी कोलाइड बताए हैं -7 से लेकर के -5 के बीच रहता है। उसी में निलंबन में उसमें लिखाया गया है -5 लिखाया गया है। तो अब तीनों में तुलना करते हैं, तीनों में अंतर हो रहा है। तो तुलना करने से हमको मालूम, जब तीनों मिश्रण है, तो इस प्रकार तुलना करके हम जानकारियाँ करते हैं। परीक्षा में पूछता है क्या क्या अंतर है, आप इस अंतर को लिख सकते हैं, जो तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है वही अंतर में लिखना है। चौथा में हम देखते हैं, जो आपका वास्तविक विलयन है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन जो है आसानी से नहीं हो पा रहा है। लेकिन कारण क्या है, वहाँ पर टिनल का प्रभाव पर काम कर रहा है, वो उसको रोक रहा है। लेकिन वही दूसरे में, अर्थात आपके कोलाइड में एक कण जो है टिनल प्रभाव दिखाई पड़ता है, वहाँ काम नहीं कर रहा है। वास्तविक विलयन में उसका प्रभाव काम नहीं कर रहा है, किसका, टिनल प्रभाव। लेकिन कोलाइड में क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, उसको पार होने नहीं दे रहा है। वास्तविक विलयन में आपका वो प्रकाश पार हो जा रहा है, वहाँ पर प्रभाव काम नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। उसी प्रकार से आपका निलंबन में टिनल प्रभाव वहाँ भी काम नहीं करता है, उससे भी पार हो जाता है। पांचवा में है, वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति जो है नहीं होती, यानी वो सीधे प्रकाश चलेगा, उसमें टेढ़ा होने संभावना नहीं है। लेकिन कोलाइड में ब्राउनी गति होती है। उसी प्रकार से निलंबन में ब्राउनी गति नहीं होती है। इस प्रकार से साथ ही वास्तविक विलयन में भी बदल चालन नहीं, उसमें बदल चालनता नहीं होगी, उसका बदल कण चलन नहीं करते हैं वास्तविक विलयन में। लेकिन कोलाइड वाला में बदल गति का करेगा, संचालन होते रहेगा। साथ ही निलंबन में जाइएगा, उसमें भी होता नहीं है, बदल गति का वहाँ संचालन उसमें उत्पन्न हुई भी नहीं करता। जो आपका विलयन वास्तविक विलयन है उसमें प्लस माइनस की आवश्यकता आई भी नहीं करती है। दूसरा उसके बाद है 7वां में है आपका
वास्तविक विलयन का कण दिखाई उखाई पड़े उड़ेगा नहीं। कोलाइड में जो भी कण होगा वो उसको उच्च क्षमता वाले जो माइक्रोस्कोप होगा उससे हम देख सकते हैं, ना दिखाई हुई वो भी पड़ने वाला नहीं है। निलंबन में आप आंख से भी कण देख सकते हैं तो दिखाई पड़ेगा बड़ा बड़ा। साथ ही वास्तविक विलयन में अगला पॉइंट है, अगली ये वास्तविक विलयन जो है पारदर्शी होता है, आपको आर पार दिखाई पड़ेगा, पानी में आप देख सकते हैं। कोलाइड में अर्ध पारदर्शी, आधा दिखाई पड़ेगा, हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा, चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर इसको करना है तो घर में जा करके पेपर को तेल से रगड़ दीजिए जैसे, या देखिए हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन पूरा दिखाई नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से नंबर भी अर्ध पारदर्शी होता है। और इसमें 9वां नंबर में आता है आपका वास्तविक विलयन जो है, उसके जो घुलने वाले कण होते हैं वो नीचे बैठते बैठते एकदम पूरा मिल जाते हैं। लेकिन कोलाइड में कोलाइड कण जो है वो भी नीचे बैठते बैठते नहीं है, उसी में गाढ़ा हो जाएंगे, लेकिन निलंबन में से बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये अंतरा करके हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। अगर एगो आप याद कीजिए दूसरा में नहीं लगा काम कर सकते हैं। मालूम हो गया?